स्लाइड प्रेजेंट करो। तो आप सबको स्वागत करते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के क्लास में। अक्षय को जबरदस्त कीर्तन करके सबको हिला दिया। अभी हम लोग उपदेशामृत के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है। सामने बैठो, इधर बैठो। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर तो और कौन कौन नहीं है? पीछे पीछे क्यों? सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने। साइड कौन चेंज कर रहे हैं? ओके, आशा करते हैं आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं। चार्ज में लगा। तो आप सभी को स्वागत करता हूं मैं आज के उपदेशामृत क्लास में। तो इधर ऑनलाइन में 17 लोग हैं, ऑफलाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। कम से कम 40 लोग होना चाहिए। 30 लोग तो सेल्फ मैनेजर बैच के हैं, 10 लोग पॉजिटिव थिंकर के हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चेक योर ओन बैच। सायन प्रभु, अक्षय प्रभु, और कौन है, कृतिका माता जी, नरोत्तम प्रभु। तो प्लीज चेक द अटेंडेंस ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। शोभिक सरकार, आप थोड़ा अटेंडेंस दे सकते हैं सभी लोग, और अटेंडेंस इंचार्ज अटेंडेंस लीजिए।
और सेकेंड अटेंडेंस विल बी 9:10, 9:10 में। तो सुभायन प्रभु, रिकी प्रभु, प्रणय प्रभु, प्रियंका माता जी, पार्थ घोष एंड फैमिली, नेहा सिंह, का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नंदिनी वर्मन, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृतिका केशवतकर, गोपाल कुमार, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। गोपाल, यस, नो साउंड। क्रिस्टीना, विश्वरूप, विजयजना प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Okay, so we have our offline devotees. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरी बोल। कहाँ है राहुल? हरी बोल। दिखाई दे रहा है? So we request devotees to come and join offline classes, क्योंकि मार्च महीने से ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास क्लोज होने वाला है, especially for the outstation, sorry, in station devotees. तो अगर आपको क्लास अटेंड करना है तो इधर आके अटेंड करना है। मार्च महीने में गौर पूर्णिमा के बाद, तो महाप्रभु के आविर्भाव के बाद, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास बंद करना चाहते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है, तो जो डिवोटीज भक्तों के संग में नहीं आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप भक्तों का संग लीजिए, अभक्तों का संग छोड़िए। वही इधर बोला जा रहा है, संग त्यागात। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं बहुत बार, अभक्तों का संग लेते हैं और भक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो अटेंडेंस इंचार्ज जो है इधर डिवोटीज में कौन कौन है मैं बोल देता हूँ। वरुण प्रभु, निशांत गिरी, निशांत मिश्रा, प्रकाश प्रभु, शुभंकर प्रभु, सन्मय प्रभु, सूरज प्रभु, मिथुन प्रभु, जय सरकार एंड धीरज प्रभु। तो ये अटेंडेंस है ऑफलाइन डिवोटीज का। बाकी ऑनलाइन डिवोटीज, तो हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण करके। ओके, एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अनाउंसमेंट है कि अगले संडे हम लोग एक फेस्टिवल कर रहे हैं। अगले संडे कितना तारीख है? ये संडे, उसके अगले संडे 6 तारीख है। एक्चुअली मैं अनाउंसमेंट करना भूल गया था लास्ट वीक में। तो ये अगला संडे एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है, और फेस्टिवल का नाम है लॉर्ड कृष्णास फूड फेस्टिवल। हरि बोल। तो ये बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग हमारे वॉइस में। और ये फेस्टिवल चालू होगा सैटरडे इवनिंग को, और फिर संडे मॉर्निंग और संडे आफ्टरनून तक चलेगा। संडे 5 बजे तक चलेगा। और इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन है प्रसादम। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन, एक जगह में प्रभुपाद जी कहा है कि इस्कॉन इज ए किचन रिलीजियन। तो
इस अंतर्याति कृष्ण भावनामृत संघ का एक मेन अट्रैक्शन है प्रसादम। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उनके लेक्चर में कह रहे थे कि शिलो प्रभुपाद जी ने हमें दो भगवान को दिया है, एक है डांसिंग गॉड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और एक है ईटिंग गॉड, वो है लॉर्ड जगन्नाथ। तो आप कीर्तन करिए, नृत्य करिए और जब थक जाएंगे प्रसाद खाइए। तो ये दो चीज अगर अच्छे से करते हैं, कठोपनिषद में, कठोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद में श्लोक है, उधर कहा गया है अथो श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्यत। सेवन मुखी ही जीवा दो, जब जीवा के द्वारा हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। नहीं तो भगवान को समझना हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा असंभव है। तो सेवा होता है जीवा के द्वारा, जीवा के दो कार्य होता है, एक है बोलना और एक है खाना। तो अगर आप जीवा से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप सभी लोगों ने अभी कीर्तन किया, कैसे लगा? टेस्टी था, बहुत ही स्वादिष्ट था कीर्तन। और फिर भगवान के प्रसाद। तो जीवा का दो कार्य होता है, एक है भगवान के नाम का उच्चारण करना और दूसरा है खाना। तो अगर हम लोग जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान के प्रसाद खाते हैं तो हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र के सिद्धांत है। तो इसलिए ये फूड फेस्टिवल किया जा रहा है। बाहर में भी बहुत सारा फूड फेस्टिवल होता है, लेकिन उधर अखाद्य को खाते हैं वो लोग। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हालांकि एवरी डे इज अ फेस्टिवल। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु उनके पार्षदों के साथ नृत्य करते थे और सभी भक्तों के साथ एक साथ प्रसाद लेते थे। तो यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस चैन, डांस एंड फीस्ट। तो एक बहुत सरल और आसान तरीका है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस फूड फेस्टिवल को कर रहे हैं। तो जिनका मेन अट्रैक्शन है वैरायटीज ऑफ प्रसादम। तो सैटरडे और संडे मॉर्निंग और संडे लंच, ये तीनों टाइम हम लोग स्पेशल प्रसाद, 3 टाइम्स स्पेशल प्रसाद रख रहे हैं। जगन्नाथ राधा गोविंद जी के महाप्रसाद भगवान को अर्पित किया हुआ आप सबके लिए। और उसमें हम लोग कुछ विशेष कथा रखेंगे उसके बीच में, और कुछ कीर्तन का प्रोग्राम रखेंगे। कीर्तन का प्रोग्राम जैसे अभी आप सब लोगों ने कीर्तन किया, बहुत मैं बाहर से सुन रहा था, सब लोग उत्साहित होके एकदम जोश के साथ कीर्तन कर रहे थे। तो हम लोग कीर्तन मेला के जैसा कुछ कीर्तन रखेंगे इस लॉर्ड कृष्णा फूड फेस्टिवल में। और उसके साथ साथ हम लोग देखते कुछ एक्टिविटी रखने की प्रयास करेंगे। कुछ एक्टिविटीज अभी तक मैं कुछ सोचा है लेकिन फाइनलाइज नहीं किया। तो कुछ एक्टिविटीज रखेंगे जिसमें सब लोग एंगेज रहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत आप आनंद प्राप्त करेंगे। तो आप लोग कुकिंग भी कर सकते हैं, घर से कुकिंग करके भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार स्पेशल प्रोग्राम रहेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रसादम रहेगा। तो हम लोग कल हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे और अगले मंडे तक या संडे नाइट तक आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। और इसके लिए
कुछ मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस रखेंगे हम लोग, मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस। तो उसको हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, तो मे बी 80 to 100 रुपीज रहेगा पूरा प्रोग्राम के लिए, सैटरडे से लेके संडे इवनिंग तक। और तो इस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग आए। जो लोग नाइट से नहीं कर सकते हैं, विशेष करके माता जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, नाइट से नहीं कर सकते हैं आप लोग, संडे 8 बजे तक आ सकते हैं। 8 बजे एक स्पेशल कथा होगा, उसके पहले जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है 4:30 से 8 बजे तक, 4:30 से 9 बजे तक। तो 8 से 9 बजे एक कथा रहेगा और 9 बजे ब्रेकफास्ट रहेगा। तो जो लोग नाइट से नहीं कर सकते या सैटरडे इवनिंग को नहीं आ सकते हैं, आपके लिए रिक्वेस्ट है, आप लोग एटलीस्ट संडे मॉर्निंग 8 o'clock तक आ जाइए, या पहले आ जाइए, सबके साथ चैंटिंग करिए, मंगल आरती अटेंड करिए। और अगर आप नाइट से में असुविधा तो सैटरडे अटेंड करके आप चले जाइए, फिर संडे आइए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कुछ टोकन रजिस्ट्रेशन फीस रखे हैं, और बाकी तीनों टाइम का प्रसादम, तीनों टाइम का फीस्ट आप सबके लिए फ्री रहेगा, और बहुत सारी एक्टिविटीज रहेगी, तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्रसाद का आनंद ले सकते हैं, कीर्तन का आनंद ले सकते हैं, कथा का आनंद ले सकते हैं, और भक्तों की संग का आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो ऑल्टर हैं, हम लोग नया क्या बोलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर भी लाए हैं इस फूड फेस्टिवल के पहले ही वॉइस में नया मिक्सर ग्राइंडर लाए हैं, और बहुत सारे यूटेंसिल्स लाए हैं इस फूड फेस्टिवल को और अच्छे से करने के लिए, राधा गोविंद जी को प्रसाद और अच्छे से बनाने के लिए। और हमारे ऑल्टर भी हम लोग सोच रहे हैं, हमारे मेन टेम्पल हॉल जो है बड़ा है, जिसमें 40 लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें ले जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उधर से शुरू हो जाएगा, और सब लोग एक साथ बड़ा टेम्पल हॉल में डांस करेंगे। हरि बोल। तो आप सब लोग उत्साह के साथ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आपका नाम रजिस्टर कर दीजिए। अक्षय प्रभु से रिक्वेस्ट है, अक्षय प्रभु अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देते हैं तो सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग आइए और भक्तों का संग लीजिए और इस फूड फेस्टिवल का आनंद लीजिए। और वॉइस को भी आप जो लोग बाहर रहते हैं वॉइस को देख सकते हैं। और जैसे आगे वीकेंड फेस्टिवल होगा, एवरी वीक वीकेंड फेस्टिवल में हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं, बहुत सारा चीज अब हम लोग सिखा रहे हैं। जैसे अभी सी लैंग्वेज ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के या टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के लड़के लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के लोग, हम लोग सी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग पहले भी श्लोका रिसाइटेशन, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक करताल, फिर कुकिंग और बहुत सारा टेक्निकल चीज, फिर डेटी वर्शिप, भोग ऑफरिंग, ऐसे बहुत सारा चीज हम लोग पहले सिखाए हैं और उसका फिर से शुरू होने वाला है। और आगे वाले हायर लेवल ऑफ टीचिंग्स, हायर लेवल ऑफ ट्रेनिंग हम लोग फिर से शुरू करेंगे। और एक चीज मैं सोच रहा था, वैष्णव एटिकेट ट्रेनिंग हम लोग शुरू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो शिक्षा है, जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बेसिक है, वो सारे चीज हम लोग प्रैक्टिकली संडे करके हम लोग दिया जाएगा। और भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ ड्रामा कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जो लोग ड्रामा करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम लोग कुछ आध्यात्मिक ड्रामा आप लोग हर संडे आकर रिहर्सल कर सकते हैं। हर संडे आके 1 घंटा रिहर्सल करिए और 1 महीने में एक ड्रामा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार
इस्कॉन के ड्रामा बहुत ही फेमस है। तो इस प्रकार आप इस आध्यात्मिक जो फैसिलिटीज है और आध्यात्मिक जीवन का फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग क्या कितना रजिस्ट्रेशन फीस रखना चाहिए? 90 रुपीज, 100 रुपीज। ओके, हम लोग 90 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस रखते हैं, ठीक है। 3 टाइम का प्रसाद आपको और वैरायटीज ऑफ प्रसाद रहेगा। जस्ट एज ए टोकन वी आर कीपिंग 90 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस सो दैट वी नो हु आर द डिवोटीज आर कमिंग, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता चलेगा कितना क्वांटिटी और कितना आइटम बना सकते हैं। तो 90 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस। अक्षय प्रभु है क्या? अक्षय प्रभु को बुलाओ। तो आप लोग अक्षय प्रभु को ऑनलाइन पे करके आप रजिस्टर कर सकते हैं आपका नाम। ओके, तो आपको आना पड़ेगा सैटरडे 6 बजे तक आ जाना पड़ेगा, सैटरडे 6 o'clock। और सैटरडे हम लोग कुछ कार्यक्रम रखेंगे और इस कार्यक्रम के एंड में हम लोग का प्रसाद रहेगा 8:30 प्रसाद रहेगा, 8:30 डिनर रहेगा। तो अगले सैटरडे का जो क्लास है थोड़ा जल्दी होगा। अगले सैटरडे क्लास 6 बजे होगा, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? Can you make a registration form for food festival? Lord Krishna's food festival, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस 90 रुपीज। अभी भेज दीजिए और आप जो फॉर्म बनाए भेज दो, उस फॉर्म के साथ अटैच करके रजिस्ट्रेशन लिंक भेजेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट? यस, इधर डिवोटीज, एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन प्रोग्राम को लेके? कुछ कमेंट या क्वेश्चन बता सकते हैं? किसी का कोई कमेंट नहीं? लग रहा है कि कोई आना नहीं चाह रहा है। ओके, वरुण टू इज एक्साइटेड। अदर्स कोई कमेंट है? एंजॉयिंग। ओके, ऑनलाइन डिवोटीज, एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? आप लोग आना चाहेंगे कमिंग संडे? So coming Sunday is the last month of spiritual calendar, last month of गौराब्द। तो महाप्रभु के अपीयरेंस डे से वैष्णव कैलेंडर का शुरुआत होता है। तो महाप्रभु के आविर्भाव है 18 तारीख को और उसके पहले मतलब 17 तारीख तक लास्ट महीना है वैष्णव कैलेंडर का। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए। कुछ लोगों का कभी भी पॉसिबल नहीं होता है वॉइस में आना। क्या हुआ? चेक करने का आवाज आ रहा है हमें। तो अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में मिनिमम टाइम नहीं देंगे तो आप हमेशा अज्ञान में रह जाएंगे, भक्ति में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे एक्सक्यूज, बहुत सारे रीजंस आएगा, ये कारण है, वो कारण है, नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आई डू नॉट वांट टू कम। तो बहुत सारे डिवोटीज दूर दूर से आ रहे हैं। इधर सन्मय प्रभु है, 2-3 घंटा दूरी ट्रेन से।
तो इसलिए आप सभी लोग भी फायदा उठाइए। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो पिछले वीक में हम लोग श्लोक नंबर जो 3 नंबर श्लोक जो है भक्ति के अनुकूल जो 6 कार्यकलाप है, जिस 6 कार्यकलाप का प्रैक्टिस करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है, भक्ति में प्रगति होती है। तो उस 6 कार्यकलाप में पहला जो 3 कार्यकलाप है क्या क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो इन 3 चीज के ऊपर हम लोग चर्चा डिटेल्स, हम लोग लास्ट 2 क्लास में हम लोग डिटेल्स बहुत चर्चा किए हैं और उसके ऊपर हम लोग भजन भी गाए थे भक्ति विनोद ठाकुर के। और ये भजने उत्साह भक्ति ते विश्वास प्रेमो लाभे धैर्य धान। तो अगर आप लोग प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं इसको उत्साह के साथ उत्साह निश्चयात, पूर्ण विश्वास के साथ के भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और श्रद्धा शब्द विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कोइले सर्व गर्व कृत है। अगर कृष्ण की भक्ति किया जाता है तो सारे कर्म संपादन करना हो जाता है। तो जिनको ये विश्वास है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर आपको कोलकाता से मायापुर जाना है और आपने पता करके देखा कि यही रास्ता है मायापुर जाने का,
अगर आपको ये विश्वास है कि यही रास्ता है मायापुर जाने का, आपको पता है कि यही रास्ता है मायापुर जाने का, तो आप क्या करेंगे? बहुत उत्साह के साथ आप उस रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसी प्रकार शास्त्र के द्वारा या परंपरा से हमें श्रवण करके पता करना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने की रास्ता क्या है, विधि क्या है, अंग क्या है, और उसको जानने के बाद हमें उत्साह के साथ उसका अनुशीलन करना चाहिए। और जब हम अनुशीलन करते हैं तो ऐसे नहीं कि आज अनुशीलन करेंगे तो कल आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। आज आपने भक्ति शुरू किया, ऐसे नहीं कि कल ही आप परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने में समय लगता है। तो और इसलिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के मार्ग में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए धैर्य चाहिए। और उसके विषय में उदाहरण दिया गया था, जैसे एक स्त्री का विवाह होता है उनके पति के साथ, तो विवाह के अगले दिन ऐसे नहीं कि वो अपने पति के पास संतान की क्या बोलते हैं, कामना या इच्छा करती है। तो पत्नी को पति के आश्रय में बहुत अच्छे से उनकी सेवा करना पड़ती है। और तो तब क्या होता है, 10 महीने के बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार अगर कौन है, अगर गुरु बोनाफाइड है, गुरु बोनाफाइड है, प्रामाणिक है, और शिष्य अगर शिष्य योग्य है तो जरूर भक्ति उनके हृदय में उत्पन्न होगा। तो अगर हस्बैंड पोटेंशियल है और वाइफ फर्टाइल है तो संतान की क्या बोलते हैं, जन्म होगा। तो हमारे गुरु परंपरा तो प्रामाणिक है और भक्ति का प्रोसेस भी प्रामाणिक है। अगर हम लोग इसका सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, निष्ठा के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उत्साह, निश्चयता और धैर्य के साथ, तो जरूर भक्ति प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस 3 चीज का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार हम लोग ये 3 चीज के बारे में डिटेल्स हम लोग इसके विषय में हम लोग श्रवण किए हैं। तो हम लोग इस श्लोक को फिर से एक बार दोहराएंगे। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् शतो वृत्तेः शरवीर भक्तिर प्रसिद्धति। तो कोई अनुवाद पढ़िए। शरवीर भक्ति प्रसिद्धति। ओके, कोई अनुवाद पढ़िए। अनुवाद किनके पास किताब है? सबके पास किताब होना चाहिए, नहीं तो क्या सीखेंगे। भक्ति को संपन्न करने में 4 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। 1, उत्साही बने रहना। 2, जोर से पढ़ो कि लोगों को सुनाई देगा। 1, उत्साही बने रहना। 2, निश्चय के साथ प्रयास करना। 3, धैर्यवान होना। 4,
नियमांक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5 अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा 6 पूर्ववर्तित आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति के पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ये जो 6 भक्ति के जो अंग हैं, ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में, शुद्ध भक्ति के मार्ग में सिद्धि प्रदान करते हैं। तो उत्साह सब ग्रुप में तो उत्साहात, निश्चयात मतलब कॉन्फिडेंस, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, भक्ति के अनुकूल जो अलग अलग कर्म है या अंग है, उसका अनुशीलन करना, और फिर संग त्यागात, अभक्तों का संग को परित्याग करना, और शतोवृत्ते पूर्वतन आचार्य के पद चिन्हों पे चलना। ये 6 कार्यकलाप भक्ति, शुद्ध भक्ति के मार्ग में सिद्धि प्रदान करते हैं। तो जो भी व्यक्ति भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस भक्ति के अनुकूल 6 कार्यकलाप को बहुत श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ पालन करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है, वो ये फॉर्मूला, वो ये उपदेश महाप्रभु से प्राप्त करके हम सभी को दे रहे हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और आए हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। और वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो पंथा है, जो मार्ग है, उसके बारे में उपदेश देके गए हैं। और रूप गोस्वामी पाद वही चीज हम सबको बता रहे हैं। तो आज हम लोग तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में श्रवण करेंगे। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ है कि भक्ति के मार्ग में जो अलग अलग जो कर्म होता है या कार्यकलाप होता है, उसका पालन करना। तो भक्ति जो है एक अनुशीलन के जैसा है, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किए हैं पिछले वीक में। भक्ति, शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? एक अनुशीलन है, एक कल्टीवेशन है। भक्ति कोई क्या बोलते हैं, आइडल मेडिटेशन नहीं है कि एक जगह में बैठ के आप अलस लेजी के जैसे मेडिटेशन करते हैं। भक्ति ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं है। भक्ति एक अनुशीलन है जिधर अलग अलग एक्टिविटीज होता है, अलग अलग कार्यकलाप होता है। तो प्रभुपाद इधर लिख रहे हैं कि तथाकथित योगियों की क्या बोलते, अलस ध्यान के द्वारा भक्ति के मार्ग में आप आगे भक्ति का अभ्यास नहीं किया जाता है। तो भक्ति के मार्ग में भक्ति का अलग अलग अंग होता है। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसका पालन करना, उत्साह के साथ पालन करना। तो भक्ति में 64 अंग हैं। साधारणतः चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को 64 अंग के बारे में बताए हैं, जो आप भक्ति रसामृत सिंधु में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उस 64 अंग में कहां में 9 अंग प्रधान कहा गया है, उसको 9 विधा भक्ति कहा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
इति पुंसात पिता विष्णुर भक्तिर नवलक्षणम। तो ये प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में। और चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी पाद को बताए थे भक्ति के 64 अंग के बारे में, तो उसमें से फिर चैतन्य वो कहते मुख्य है 5। और मुख्य 5 क्या क्या है आपने पहले भी सुना है। साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास अर्थात ध्यान में बहना या मंदिर में आना या वॉइस में आना, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। श्री मूर्ति मतलब भगवान के विग्रह का श्रद्धा है। तो महाप्रभु कहते सकलो साधन श्रेष्ठ यही पंचांगो, कृष्ण प्रेम उपजय यही 5 अल्प संग। इस प्रकार एक पंचांग भक्ति है, तो इसको तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस भक्ति का जो अंग है, इस भक्ति का जो अंग है ये इस भक्ति का अंग जो है ये सद्गुरु के गाइडेंस में पालन करना चाहिए, सद्गुरु के डायरेक्शन के अनुसार पालन करना चाहिए। और फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस भक्ति का अंग को पालन करने के लिए हमें हमारा आलस्य को, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, लेजीनेस को क्या कहते हैं, आलस। तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, इस भक्ति के अंग को पालन करने के लिए हम सभी को हमारे लेजीनेस को, हमारे आलस को त्याग करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम कानून होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, विधि निषेध होता है। तो कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए 4 विधि हैं और 4 नियम है, तो 4 निषेध है। तो विधि और निषेध, तो 4 निषेध क्या है ना, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना, और नो इलिसिट सेक्स अर्थात अवैध संग नहीं करना। तो एक भक्त को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस 4 निषेध को कठोर रूप से पालन करना चाहिए। सुन रहे सब लोग, कठोर रूप से पालन करना चाहिए। और फिर कुछ नियम है, एक है निषेध और दूसरा है नियम। तो नियम क्या है ना, हमें कम से कम 16 माला का जप हर दिन करना चाहिए, हमारे 16 माला की जप संख्या को पूरी करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए ना, भगवान को अर्पित किया हुआ भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए। सुबह प्रातः काल में हमें सुबह उठ के स्नान करके भगवान का मंगलारती दर्शन करना चाहिए। और हमें आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, हमें भक्तों के समुदाय में आना चाहिए। तो इस प्रकार नियम होता है। तो निषेध है और विधि है। तो निषेध क्या है ना, 4 निषेध है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना, और नशा नहीं करना। और नियम क्या है, विधि क्या है ना, हमें कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, भगवान को अर्पण किया हुआ, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद खाना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए, और भगवान की कथा सुनना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए, और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ नियम है।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कोई व्यक्ति इस नियमों को पालन नहीं करते हैं तो उनके भक्ति लता का वृद्धि क्या बोलते हैं स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध होइया मूल शाखा बारीते ना पाए। तो इसलिए इस विधि और निषेध को बहुत कठोर रूप से एक भक्त को पालन करना चाहिए और इसको तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब भक्ति के जो विधि और निषेध है, जो अष्टांग योग में जम और नियम कहा गया है। जम मतलब निषेध और नियम मतलब विधि। जम नियम फिर आसन। तो कोई व्यक्ति आसन में बैठ ही नहीं सकता अगर वो जम नियम का पालन नहीं करते। आज के जमाने में तथाकथित योगा सिखाया जाता है जिसमें लोग पहले ही बैठ के ध्यान लगाना चालू कर देते हैं और उसको सिखाया नहीं जाता है कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। तो रीते जो ध्यायते विष्णु, मैं कल कुछ लोगों को बोल रहा था कि शास्त्र में वर्णन किया गया है रीते जो ध्यायते विष्णु। सत्य युग में प्रोसेस था ध्यान। किनका ध्यान? ध्यायते विष्णु। विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। He is the top highest object, absolute truth. अगर आप किसी बिंदु या जीरो का ध्यान करेंगे तो जीरो ही प्राप्त करेंगे। वो है बोगस मेडिटेशन, फॉल्स मेडिटेशन। तो और दूसरे ओर उनको कोई विधि निषेध सिखाया नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते मॉर्निंग वन इंसेंस एंड इवनिंग वन इंसेंस एंड होल डे नॉनसेंस। That is not meditation. So meditation या योग पद्धति में या टॉप मोस्ट योगा सिस्टम इज भक्ति योगा। उसमें विधि निषेध होता है। अगर हम लोग इस विधि निषेध को पालन नहीं करते तो हम लोग साधना भक्ति में नहीं हैं। भक्ति मतलब दो प्रकार की भक्ति है। भक्ति मतलब वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का दो पार्ट है। तो इसके ये जो अभी उपदेशामृत फॉर्मूला है, इसका डिटेल्स आपको भक्ति रसामृत सिंधु में मिलेगा। और जब आप लोगों को भगवत गीता और एनवाई खत्म होगा तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु चालू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग नेक्टेरियन बुक। तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का दो पार्ट है, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो साधना भक्ति, जो वैदिक भक्ति का दो पार्ट है, साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो साधना भक्ति मतलब विधि और निषेध, वैदिक भक्ति मतलब विधि और निषेध। तो अगर आप विधि और निषेधों का पालन ठीक से नहीं करते हैं, अगर आप डेली आपका जप संख्या को पूरी नहीं करते हैं, अगर आप रेगुलरली भक्तों के संग में नहीं आते हैं, अगर आप भगवान की कथा को नहीं श्रवण करते हैं, अगर आप कृष्ण प्रसाद को नहीं खाते हैं, अगर आप निषेध 4 नियमों को पालन नहीं करते, तो कैसे आपके भक्ति लता का ग्रोथ होगा? जैसे आपने एक भक्ति को एक बीज के साथ तुलना किया गया है। अगर आप डेली उस बीज में पानी नहीं देंगे तो बीज का क्या होगा? सूख जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे कि भक्तों को कठोर रूप से इस विधि विधानों को पालन करना चाहिए। तो एक भक्तों को बहुत उत्साह के साथ अपने जो लेजीनेस है उसको त्याग करके भक्ति का अंग को पालन करना चाहिए। तो इसलिए जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को जानना चाहिए यही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, यही शास्त्र के सिद्धांत हैं, यही आचार्यों का आदेश है। तो अभी जब हम लोग भक्ति का अंग को पालन करते हैं, ऐसे नहीं शुरू करते, तो ऐसे नहीं कि आज शुरू किया कल ही आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में बहुत बार, जैसे हम लोग लास्ट वीक में हम लोग चर्चा किए थे कि अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया के 6 मार्ग, 6 लेवल होता है। पहले उत्साहमयी, फिर घन तरला,
फिर नियम क्या बोलते हैं, विषय संग्रह, विषय के साथ हमारे इंद्रिय के वेग के साथ संघर्ष करना पड़ता है। फिर नियम क्षमा, हम लोग नियम बनाते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर नियम बनाते फिर टूट जाते, कभी पालन कर पाते कभी पालन नहीं कर पाते, तो ऐसे संघर्ष रहता है। लेकिन अगर हम निश्चयत रहेंगे नहीं, यही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। आचार्य लोग बताए हैं, बहुत सारे भक्त लोग इस प्रोसेस को पालन करके भगवान को प्राप्त किए हैं। लास्ट वीक में हम लोग बहुत सारे उदाहरण चर्चा किए थे, जैसे अजामिल के बारे में चर्चा किए थे, जैसे हम लोग रत्नाकर के बारे में साधु संघ के द्वारा भगवान को प्राप्त किए, अजामिल हरिनाम के द्वारा भगवान को प्राप्त किए, महाराज परीक्षित हरि कथा श्रवण करके भगवान को प्राप्त किए। और आज के जमाने हमारे सामने पाश्चात्य देश के हजार हजार करोड़ों करोड़ों लोग इस महाप्रभु के दिया हुआ प्रोसेस के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं, हजार हजार उदाहरण है। तो हमें जब भक्ति का अनुशीलन करें, कभी उत्साह लगता है, कभी नहीं भी लग सकता है, कभी हरिनाम में रुचि लगता है, कभी रुचि नहीं भी लग सकता है, कभी कभी हमारे इंद्रियों का वेग हमें क्या बोलते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमें उत्साह और निश्चय और धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए, और हमें बहुत सिंसियरली ये 4 विधि और निषेधों का पालन करना चाहिए। हमें एटलीस्ट ग्रॉस लेवल में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मन में हमें विचार आ सकता है, क्योंकि शुद्ध स्तर में नहीं जाने के कारण जब हम लोग भक्ति का अनुशीलन तत्व कर्म प्रवर्तन बहुत निष्ठा के साथ करते, तो पहले हमारे ग्रॉस अनर्थ चला जाता है। 6 प्रकार की अनर्थ होता है। 6 प्रकार के अनर्थ है, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेरो हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जतो उपसखागण। तो जब बीज में जल देते हैं तो उसके आसपास में खर पतवार होता है। तो कभी क्या होता है, हम लोग खर पतवार में पानी देते तो खर पतवार जो है आगाछा होता है, उसका वृद्धि हो जाता है, मूल शाखा का वृद्धि नहीं हो पाता है। स्तब्ध हो या मूल शाखा बाधित ना पाए। तो तब क्या होना चाहिए, एक माली को, जो गार्डनर हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, उनको उस आगाछों को निकालना चाहिए, जो खरपतवार को निकालना चाहिए। तो खरपतवार क्या है, निषिद्धाचार। जो ग्रॉस, निषिद्धाचार मतलब जो निषेध किया गया है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, उसको बंद करना चाहिए। अगर उसको बंद नहीं करेंगे तो भक्ति में रुचि, नाम में रुचि कैसे आएगा? आपको गर्लफ्रेंड के प्रति रुचि आएगा, मूवी के प्रति रुचि आएगा, नॉन वेज खाने के लिए रुचि आएगा, मैटेरियलिस्टिक एसोसिएशन के प्रति रुचि आएगा। तो भक्ति से ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, दैट हैज टू बी क्लियर फर्स्ट। शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के द्वारा ये हमें समझना चाहिए कि भौतिक जो इंद्रिय भोग और आध्यात्मिक अंग में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक रस में क्या फर्क है। किस प्रकार इंद्रिय भोग हमारे दुख का कारण है, बंधन का कारण है, और कृष्ण भक्ति हमारे मुक्ति का कारण है। ये बेसिक चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ हमें इस भक्ति का अंग को बहुत सिंसियरली, तत्व कर्म प्रवर्तन आता, अगर इसको पालन करेंगे, विधि निषेधों का पालन करेंगे, तब क्या होगा, ग्रॉस अनर्थ जो है, निषिद्धाचार, जो निषिद्धाचार है, जो 4 नियमों को तोड़ना, जिसके द्वारा हमारे भक्ति का प्रोग्रेस रुक जाता है, वो चला जाएगा। पहले ग्रॉस चीज चला जाएगा। ग्रॉस चीज जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर कोई सिंसियरली भक्ति करते, बहुत जल्दी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर ही। और फिर धीरे धीरे कुटिनाटी मतलब फाइंडिंग फॉल्ट्स, जीवेरो हिंसन मतलब दूसरे के प्रति ईर्षा हिंसा करना, जो नॉन डिवोटीज, तो और फिर लाभ पूजा प्रतिष्ठा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा मतलब कि
भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक लाभ के लिए, और फिर पूजा मतलब लोग हमें सम्मान करेंगे, और फिर प्रतिष्ठा, भक्ति करें कि कोई पद प्राप्त हो जाएगा, कि हम ये पद प्राप्त कर जाएंगे, या स्वर्ग में जाएंगे, या इंद्र बन जाएंगे, या ब्रह्मा बन जाएंगे, या भौतिक जगत में कोई बड़ा पोस्ट हमें प्राप्त हो जाए। तो वो जो सूक्ष्म अनर्था है वो धीरे धीरे जाता है। एटलीस्ट ग्रॉस अनर्था जो है, ग्रॉस अनर्था क्या है? निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेरहिंसा, ये 3। ज्यादा समय नहीं लगता है अगर कोई निष्ठा के साथ अगर करते। अनर्थ निवृत्ति, इसको साधु संग, भजन क्रिया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। ये निष्ठा में पहुंचने के लिए, निष्ठा मतलब स्टेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसमें उनको भक्ति में आनंद प्राप्त हो रहा है। तो उसके उस स्तर में जाने के लिए 6 प्रकार के अनर्थ को क्रॉस करना जरूरत है। तो शुरू में 3 प्रकार के अनर्थ चला जाता है, ये जो निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेरहिंसा चला जाता है। सूक्ष्म अनर्थ को जाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ग्रॉस अनर्थ चला जाता है, ये पहला 3, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो निष्ठा के तरफ, निष्ठा में प्रवेश कर जाता है, निष्ठा में प्रवेश कर जाता है। और फिर रुचि, निष्ठा के बाद रुचि, भगवान के नाम में ज्यादा रुचि, भगवान की कथा में जो घनो तरला पहले था उससे रुचि प्राप्त होने लगता है। फिर आसक्ति, फिर भावा, और जितना ऊपर जाता है तो अब क्या होता है, ये जो सेटल अनर्थ था, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा कम होने लगता है। भगवान के संतुष्ट विधान करने के लिए जो अहैतु की अप्रतिहता, अन्नाभिलाषिता शून्यम, वो भक्ति उनके हृदय में प्रकट होता है। असल में शुद्ध भक्ति हम सबके हृदय में है। ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये कोई कृत्रिम प्रोसेस नहीं कि हम लोग जोर करके हमारे अंदर जगाने की प्रयास कर रहे हैं। असल में आत्मा के अंदर वो शुद्ध भक्ति है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है। मामोई वांशो जीवो लोके जीवभूता सनातना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हो उदय। उदय करना चाहिए, है ऑलरेडी नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये आत्मा की सिद्धि है, ये आत्मा के अंदर है नित्य सिद्ध, इसलिए बोल रहे इटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय। इसको जोर करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार प्राप्त? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हे उदय। उदय करना चाहिए श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में, जब भक्ति के मार्ग में हम लोग प्रैक्टिस करते, थोड़ा चैलेंजेस रहता है अनिष्टता भजन क्रिया के कारण, अनर्थ के कारण। भक्ति के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? जय सरकार, सुनो अच्छे से। अगर इस विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे तो भक्ति के मार्ग में बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत लोग छोड़ के चले जाते। उसके कारण यही है कि प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग अनर्थ के कारण चले जाते हैं। तो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको साइंटिफिकली श्रील प्रभुपाद जी ने, पूर्वतन आचार्य ने प्रेजेंट किया। इसलिए इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया, इतना सेटल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सेटल में क्या होता है, अंदर क्या चलता है, भक्ति जब करते हैं तो किधर मिस्टेक है, किसके कारण हमारा भक्ति रुक जाता है, किसके कारण हमें हायर टेस्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अगर आप जानेंगे इसका और डिटेल्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में वर्णन किया गया है, जो हम लोग निष्ठा कैंप में हम लोग कवर करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक भक्त को समझना। तो इस प्रकार तत्वकर्म प्रवर्तनात्, तो भक्ति के मार्ग में विधि और निषेध होता है, और इस विधि और निषेध को बहुत कठोरता के साथ एक साधक को पालन करना चाहिए। तो निषेध जो बताया गया है उसको बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और नियम जो है, विधि जो है,
जो भक्त जैसे 16 माला का जप करना, सुबह उठना, मंगल आरती करना, भगवान की कथा सुनना, भक्त के समुदाय में आना, भगवान के प्रसाद खाना, प्रसाद को छोड़ के दूसरी चीज नहीं खाना, तो इसको पालन करना चाहिए। जिन भक्तों के पारिवारिक रूप से या उसमें समस्या है तो उसको प्रयास करना चाहिए उस परिवेश को तैयार करे, उस परिवेश को तैयार करे, या उनके फैमिली मेंबर रिलेटिव्स को कृष्ण कॉन्शियस में जोड़े, तभी वो लोग भक्ति में आएंगे। तो इस संदर्भ में एक पास टाइम मेरे को याद आ रहा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद उधर कुछ समय बिताने के बाद वो जा रहे थे सिद्ध बकुल की तरफ। तो सिद्ध बकुल एक स्थान है जिधर हरिदास ठाकुर, जो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि हरिदास ठाकुर जबन परिवार में जन्म लिए, तो हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अधिकार नहीं था। तो इसलिए स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए जाते थे, और जब जाते थे डेली उनके लिए प्रसाद लेके जाते थे। तो सुबह सुबह गए हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेके, तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु बोल रहे कि हरिदास तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लाए हो, प्रसाद लीजिए। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु मैं प्रसाद को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महाप्रभु कह रहा क्यों? तो हरिदास ठाकुर कहा कि महाप्रभु मेरा जो जप संख्या है पूरी नहीं हुआ है, तो मेरा जप संख्या पूरी नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि हरिदास तुम तो अभी सिद्ध हो चुके हो, अभी तो तुम साधक नहीं हो, अब तुम सिद्ध हो गए हो। अभी बहुत साल से तुमने 3 लाख नाम का जप किया है, अभी तुमको ऐसे विधि निषेध को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम परफेक्शन को प्राप्त कर चुके हो। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं महाप्रभु मैं एक तुच्छ भक्त हूं, तो मैं कैसे इस नियमों को छोड़ सकता हूं। तो इस मर्यादा का पालन करना साधु का लक्षण होता है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हरिदास ठाकुर के निष्ठा को देख के। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर हर दिन 3 लाख अर्थात 192 राउंड जप करते थे, और वो 192 राउंड जप नहीं करके भोजन नहीं करते थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे, उधर लिखते हैं कि कृष्ण भावना में जो कृष्ण भावना में आंदोलन में जुड़े हुए भक्तों को हरिदास ठाकुर के जैसा तो 192 राउंड जप नहीं करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट उनके 16 राउंड को कंप्लीट करना चाहिए। उनको 16 राउंड का जप संख्या को कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम लोग 16 राउंड का डेली जप संख्या को कंप्लीट नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आशा कर सकते हैं? कैसे आप आशा कर सकते कि आप भगवत धाम जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे हम लोग कैसे आशा कर सकते हैं? तो इसलिए एक कृष्ण भक्तों को अपने 16 माला जप संख्या के जो समय है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। विशेष करके सुबह का समय में हमें जप संख्या हमारा 16 माला जप करने की प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमें सुबह उठ जाना चाहिए, रात को टाइम से सो जाना चाहिए, और सुबह जल्दी उठ के हमारा जप संख्या को पूरी करना चाहिए। अगर किसी तरीके से आपका जप नहीं होता है तो दिन में दूसरे किसी समय में आपको जप करना चाहिए। 16 माला जप नहीं करके सो नहीं जाना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्तों को हरिदास ठाकुर से सीखना चाहिए। इस प्रकार हरिदास ठाकुर आचार करके हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार लोग खुश रहेंगे। तो इस प्रकार ये तत्व कर्म प्रवर्तनात् के बारे में बोल रहे हैं। और फिर दूसरा चीज है
दुस्सचित संग त्यागात। तो एक भक्तों को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भौतिकवादी व्यक्तियों का संग त्याग करना चाहिए। तो उसके बारे में पिछले श्लोक जो भक्ति के प्रतिकूल जो 6 अंग हैं, भक्ति के प्रतिकूल जो 6 अंग है, उसमें क्या बताया गया था? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लौलम च शर्वीर भक्ति विनश्यति। तो जन संग से कहा गया है, मतलब एसोसिएशन ऑफ मैटेरियलिस्टिक पीपल। तो भौतिकवादी व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, कृष्ण भक्ति के बारे में कृष्ण भक्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का क्लोज एसोसिएशन में रहना भक्ति के विनाश का कारण है। उसके बारे में बहुत सारा उदाहरण दिया था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट ने हमारे वॉइस में रह चुके ऐसे कुछ बच्चे का उदाहरण दिया था, कैसे उन्होंने गलत लोगों के संग में थे और उन्होंने नेग्लेक्ट किया भक्तों का संग, तो उसके क्या पूरा स्लीप आउट होकर निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सेम चीज इस श्लोक में कहा जा रहा है। अगर भक्ति के मार्ग में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें असत संग त्याग, अभक्तों का संग को त्याग करना चाहिए। तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु को एक बार पूछा गया था। चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ने पूछा था कि वैष्णव की आचार क्या है, वैष्णव की आचार व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा था असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव की आचार क्या है? असत संग का त्याग करना। जैसे आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपने क्या किया? इंजीनियरिंग स्कूल में बाकी फेलो इंजीनियर का संग लेने के लिए आ गए। कोई मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। उसी प्रकार जो भक्तों के भक्त बनना चाहते हैं उनको भक्तों के साथ में रहना चाहिए, भक्तों की संग लेना चाहिए। असत संग त्याग, असत मतलब जो असत वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय भोगी जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार के 4 नियमों को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग की कैटेगरी क्या क्या है। तो असत संग की कैटेगरी है कि असत संग त्याग वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। तो असत संग का 2 कैटेगरी है। एक है कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है। तो कृष्ण अभक्तों का फिर 3 कैटेगरी है, कर्मी, ज्ञानी और योगी। कर्मी कौन है? जिनका जीवन का उद्देश्य है कि भौतिक कार्य करें और उसका भौतिक फल प्राप्त करें। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं पैसा और धन प्राप्त करने के लिए और इंद्रिय भोग के लिए। तो इसको कहते हैं कर्मी। फिर ज्ञानी मुक्ति के कामना करते हैं, भगवान से एकाकार हो जाएंगे और नेति 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 करते हैं। और फिर तीसरा है जोगी। तो जोगी कौन है ना? जो अलग अलग प्रकार की सिद्धि के कामना करते हैं। 9 प्रकार की सिद्धि है, अनिमा, लघिमा, फिर प्राप्ति, ईशिता, बोसिता, कामो वसैता, इस प्रकार 9 प्रकार की सिद्धि है कि हवा से चल के चले जाएंगे और आंख बूझ के कोई भी, जैसे हम लोग महाभारत और अलग अलग आध्यात्मिक चीज में देखे हैं, हम लोग सोचते थे कि सब ऐसे ही फॉल्स है, लेकिन ये फॉल्स नहीं है, एक प्रकार की सिद्धि है। अगर एक जगह में हाथ में के नींबू आ जाओ, हाथ में नींबू आ जाएगा, ये सिद्धि है एक प्रकार के। फिर आसमान में हवा से चढ़ के चले जाना, ये एक प्रकार की सिद्धि है। एक सिद्ध लोक है, स्वर्ग में बहुत सारे कंपार्टमेंट है स्वर्ग में। एक है सिद्ध लोक,
जिसमें सिद्धस रहते, वो जैसे नारद मुनि सिद्ध लोक से है, उसको छोड़ के और किन्नर, चानूर, फिर अलग अलग लोक है स्वर्ग में। तो ये अलग अलग प्रकार के जोगी सिद्धि प्राप्त करके उस लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार सिद्धि इसको कृष्ण अभक्त के कैटेगरी है। तो इस 3 लोग अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को व्यवहार किया है, लेकिन उनके उद्देश्य क्या है ना, भौतिक लाभ। तो हम लोग अगले वीक में सुनेंगे कि 3 प्रकार के लोग, कर्मी, ज्ञानी और जोगी। कर्मी, ज्ञानी और जोगी बाहर से क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिस्ट लगता है, लेकिन क्योंकि इन तीनों लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो पतन हो जाता है उनका। दूसरे ओर कृष्ण गीता में कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। और उधर बोलते पतंती अधो, प्रहलाद महाराज उनके ते अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना पतंती अधो अनादृत जुष्मात्। जैसे कोई एक एयरक्राफ्ट अगर रिलीज किया जाता है, क्या बोलते धरती से, अगर वो एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप दूसरे प्लेनेट के क्या बोलते हैं कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाता, तो क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, उनको रिटर्न आना पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं और उन्होंने आध्यात्मिक वस्तु का आश्रय नहीं लिया है, कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है, तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे जोगियों का पतन हो जाता है, जोगी लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि, शौबरी मुनि, बहुत सारे मुनि ऋषि के बारे में क्यों पतन हो गया, क्योंकि भगवान के चरण कमल उनके उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जिनका आविर्भाव तिथि कुछ दिन पहले गया है, कि हमें जोगी, ज्ञानी और कर्मियों का संग नहीं लेना चाहिए। बाहरी रूप से लगता है कि वो बहुत प्रगतिशील है, बहुत सारे योगी और ज्ञानी लोग सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, हजार लोगों को कथा करते हैं, बहुत लोग उनके चरण का धूल लेते हैं, लेकिन वो आपको भाव सागर को पार नहीं कर सकते। वो लोग बोलेंगे समाज सेवा करो, लोगों को दान करो, कृष्ण की चरण कमलों की सेवा करने के लिए नहीं इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए असत संग त्यागे वैष्णव आचार, महाप्रभु शुद्ध भक्ति देने के लिए आए हैं, और महाप्रभु डिफाइन किया है हु इज डिवोटी एंड हु इज नॉट डिवोटी। इसको स्वीडो डिवोटी कहते हैं, स्वीडो डिवोटी। और स्वीडो डिवोटी का रिप्रेजेंट करते हैं पूतना। पूतना स्वीडो डिवोटी का रिप्रेजेंट करते हैं। आई थी एक माँ और एक अप्सरा के, लक्ष्मी के वेश में, लेकिन उनके स्तन में क्या था, जय है। तो इस प्रकार स्वीडो डिवोटी आते हैं साधु के वेश में, आते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का बैनर में, लेकिन सिखाते हैं क्या, कर्मी, ज्ञानी, मुक्ति प्राप्त कर लो, मतलब भगवान से एकाकार, मतलब भगवान बन जाओ। इसको कहते हैं निर्विशेषवादी, शून्यवादी। और प्रभुपाद जी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशों तारीने, इस सबको कृष्ण भक्ति दिया है, और ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। तो ये जो संग त्यागात, मतलब अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए। भक्तों कोई भी साधारण क्यों ना हो, अगर उनको श्लोक बोलना भी आता नहीं है, लेकिन उनको कॉन्क्लूजन पता है, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्मकृत है। महाप्रभु वो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण था, जिनको श्लोक पढ़ना नहीं आता था, लेकिन महाप्रभु बोल रहे कि आपने भगवत गीता को समझा है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु के आदेश से शुद्ध गीता पर ही गुरु आज्ञा मानी।
मेरे को पता नहीं कि कैसे उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन मेरे गुरु का आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये भक्ति, भक्ति का क्या बोलते फाउंडेशन है। तो भक्त कोई सरल साधारण भी हो सकता है, लेकिन जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। किबा विप्रो किबा नैसी शूद्र केने नय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और डिटेल सुनेंगे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके तात्पर्य में इस श्लोक के ऊपर जो तात्पर्य दिया है उसमें लिखा है। तो कृष्ण अभक्त का दो कैटेगरी है। कृष्ण अभक्त का तीन कैटेगरी है। असत संग का दो कैटेगरी है, एक है कृष्ण अभक्त और दूसरा है स्त्री संगी। तो कृष्ण अभक्त का तीन कैटेगरी है, कर्मी, ज्ञानी एंड जोगी। इनका संग नहीं लेना चाहिए। और दूसरा है कृष्ण का, दूसरा है असत संग का, दूसरा है स्त्री संगी। जो पुरुष अवैध संग करते हैं, अगर शादीशुदा है, शादी के बाहर किसी स्त्री का संग कर रहे हैं, और अगर शादीशुदा नहीं है, शादी के पहले किसी स्त्री का संग कर रहे हैं। अब स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। अगर कोई स्त्री शादी के बाहर किसी पुरुष का संग कर रही है, अगर कोई स्त्री शादी के पहले किसी पुरुष का संग कर रहे हैं, तो उनका संग नहीं लेना चाहिए। एक जगह में मैं एक लेक्चर में सुना था, उधर कहा गया है कि स्त्री संग से भी ज्यादा डेंजरस है स्त्री संगी का संग। अगर कोई व्यक्ति स्त्री का संग करते हैं, अवैध संग कर रहे हैं, शास्त्र के बाहर, शास्त्र के स्टैंडर्ड के बाहर, तो उनका संग करेंगे तो आपके हृदय में स्त्री संग करने की इच्छा जागृत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है। तो इसलिए एक भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहते हैं, उनको स्ट्रिक्टली असत संग से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष करके जो लोग, आप लोग बाहर में काम करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो हमें भक्तों के संग को सीरियसली लेना चाहिए। और बाहर के लोगों के साथ, जो नॉन डिवोटीज है, उनके साथ एज ए फॉर्मेलिटी हमें उनके साथ क्या बोलते हैं, डील करना चाहिए। उनके साथ इंटीमेटली एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो आपके दोस्त के साथ आप पढ़ाई करने के लिए गए और बोले ठीक है तुम आज चल हम लोग घूम के आते हैं, थोड़ा मूवी देखने के लिए, और आपको ब्लू फिल्म दिखाने के लिए लेके चला गया, और उस दिन सपोज आपका क्लास ही था, चल के एक दिन क्या मिस करने से क्या प्रॉब्लम, और एक दिन में गया आपका। माया इतना खतरनाक है। तो इस प्रकार साधु संग से सारे अच्छे भक्ति का गुण उत्पन्न होता है, और असत संग से ही सारे हमारे पतन शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक भक्त को बहुत सतर्क होना चाहिए। जब भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं, हमें बुद्धि से विचार करना चाहिए, शास्त्र में क्या ऐसा कहा गया है, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या ऐसा कहा है, आचार्य लोगों ने ऐसा कहा है, उपदेशामृत में क्या लिखा गया है, भागवत गीता में क्या लिखा गया है। तो इस प्रकार विचार करना चाहिए। जैसे एक सिटीजन कोई कार्य करते, लॉ बुक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अनुसार कार्य करते हैं। उसी प्रकार एक भक्त को भी, जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, शास्त्र के विधि विधानों को याद करके उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, इस स्लाइड में लिखा गया है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तादेरो चरणों से भी भक्त सने बास, जन्म में হয় এই अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य वही होना चाहिए, तादेरो चरणों से भी भक्त सने बास। वैसे महान आचार्य 6 गोस्वामी, उनकी चरण कमलों की सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है, भक्तों की संग ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है।
दैवीं प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति है। अगर हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना है, तो भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो इसलिए तादेरो चरणों से भी, तादेरो चरण मच्छाई गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं, यह महान भक्तों के बारे में, आचार्यों के बारे में बोल रहे। तादेरो चरणों से भी ऐसे महान आचार्यों की सेवा करना चाहिए। भक्तों सने बास, भक्तों के साथ में जौन में हो, यही अभिलाष, यही मेरी अभिलाष है, यही भक्ति का परफेक्शन है। इसलिए भगवान कहते जो मेरे भक्त हैं मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों की भक्त हैं वो मेरे असली भक्त है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं प्रभु जी और क्या है, वॉइस क्या है, वो जो मोबाइल में जो भक्त का क्लास सुनता हूं ना, ये प्रभु जी, वो महान भक्त, ये प्रभु जी क्या है। बहुत बार हमारे तथाकथित जो भक्त लोग आजकल यूट्यूब में और अलग अलग जगह में क्लास सुन रहे हैं, ये लोग ऐसे सोचते हैं ये प्रभु जी और क्या क्लास देते हैं, ये वॉइस के डिवोटी सर क्या, ये कोलकाता मंदिर के डिवोटी, यूट्यूब में जो क्लास सुनते हैं वो मंदिर के डिवोटी है ना, वो मंदिर, ये सब बड़ा बड़ा भक्त है। और सोचते नहीं इसके इधर से नहीं सुनूंगा मैं, उधर से मैं सुनता हूँ क्लास। और इस प्रकार उनको ट्रेनिंग करने वाले, उनको आगे लेने वाले कोई डिवोटी नहीं रहता है, और सोचता है मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं। माया ऐसे ट्रिक करता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि वो भक्त से नहीं सुनना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं वो भक्त अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस भक्त का टीचिंग्स अगर आप सुनेंगे तो आपको इधर भक्त के संग सीरियसली लेना चाहिए। सेम टीचिंग, सेम प्रोसेस। तो इस प्रकार independent mind, whimsical mind are not allowing us to enter into the association of devotees, to dive in the association of devotees and practice Krishna consciousness with full enthusiasm. हमारे अनर्था, हमारे जो false ego, हमारे जो weaknesses, हमें भक्तों के संग को सरल भक्त बनने नहीं देता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। अगर हम लोग सरल नहीं बनेंगे और हम लोग अगर इंटेलेक्चुअली अलग अलग चीज सोचते रहेंगे और भक्तों का संग जो प्रभुपाद जी ने दिया है, भक्ति का अलग अलग अंगों को भक्ति दिया है, और हम लोग सोचे क्या है, वो प्रभु जी है, नाम नहीं लूंगा, वो प्रभु जी अच्छे भक्त हैं, अरे क्या है, मैं उनसे सुनता ही तू। तो इसलिए हमारे इमीडिएट एसोसिएशन, हमारे रेगुलर एसोसिएशन, हमारे स्पिरिचुअल गाइड, शिक्षा गुरुज, प्रभुपाद, हमारे दीक्षा गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसके द्वारा हम लोग भक्ति के एक्चुअल भक्ति के अंदर हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री गोस्वामी प्रभुपाद की जय, वेद ग्रंथ की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। सभी से रिक्वेस्ट है ये ग्रंथ को आप लोग सीरियसली पढ़िए और इसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करिए। दिस इज द साइंस, this is the clear guideline road map how you can advance in Krishna consciousness, how you can go back to the spiritual world. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जप संख्या को रेगुलर करिए। साधना कार्ड इसलिए दिया गया है कि आपको क्या बोलते हैं, क्लैरिटी मिले कि आप भक्ति में किस जगह में हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना कार्ड को भरना। आपकी रीडिंग, हियरिंग, आपका चैंटिंग, कब उठ रहे, कब सो रहे हैं, आपका इवन स्टडीज भी दिया गया है कि आपकी लाइफ बैलेंस रहे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो इसको अच्छे से पालन करिए। आपका साधना रिपोर्ट भेजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग फूड फेस्टिवल, लॉर्ड कृष्ण फूड फेस्टिवल में आइए। ओनली 90 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस एंड वी हैव 3 टाइम फीस्ट for all of you। बहुत स्पेशल फीस्ट रहेगा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रसादम एंड हरि कथा, कीर्तन
एंड डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोसेस, तो आप मिस मत करिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग, गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग ग्रुप में भेज दिए हैं, तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन फीस अक्षय बुक को भेज सकते हैं। और अगले वीक में हम लोग एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करने के प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये फाइनल हो जाता है तो आप लोगों को 2-3 दिन में हम लोग बता देंगे। तो हम लोग एक स्पेशल क्लास, हम स्पेशल स्पीकर हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, हरि बोल। तो महाराज से मैं बात किया, तो महाराज आए थे कोलकाता मंदिर में इस उल्टाडंगा जंक्शन के प्रोग्राम इनॉग्रेशन में। तो महाराज अभी थोड़ा एक्चुअली महाराज का ऑपरेशन हुआ है, तो महाराज थोड़ा सा रेस्ट में है। तो लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महाराज का एक क्लास हम सभी भक्तों को मिले। तो अगर फाइनल हो जाते अगले वेडनेसडे में हो सकता है, नहीं तो संडे में हो सकता है। तो जिस दिन हो जाता है तो आप लोग जरूर महाराज का संग लीजिए और आप लोग भक्ति में आगे